आज मैं आपके लिए आई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है अच्छे कर्मों का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार था। राजू को हमेशा उसके माता पिता ने सिखाया था, बेटा हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी की मदद करने में पीछे मत हटना, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। राजू यह सीख हमेशा याद रखता और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता। लेकिन कुछ गांव वाले उसकी बेवकूफ़ी को समझते और कहते, तू इतना भोला क्यों बनता है, ये दुनिया स्वार्थी लोगों के लिए है, अच्छे कर्मों से कुछ नहीं होता। लेकिन राजू मुस्कुराता और कहता, अच्छे कर्म कभी स्वार्थ से नहीं होते, समय आने पर चमत्कार ज़रूर होगा। एक दिन राजू अपने खेत से लौट रहा था। उसने रास्ते में एक भूखे साधु को देखा। साधु बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसने गांव के कई लोगों को खाने के लिए मांगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजू ने अपने थैले से खाना निकाला और साधु को दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये नेक काम तुम्हें एक दिन ज़रूर चमत्कारी इंसान बना देगा। राजू को विनम्रता से कहा, बाबा मैं कोई इनाम पाने के लिए अच्छे काम नहीं करता, मुझे बस दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। गांव वालों ने यह देखा और हंसते हुए बोले, एक गरीब साधु की मदद करने से क्या बदलेगा। लेकिन राजू इन बात की परवाह नहीं करता। कुछ महीने बाद राजू नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा नदी में गिर गया है और डूबने लगा। गांव के कई लोग वहां खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। राजू ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चे की माँ ने रोते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। लेकिन कुछ गांव वालों ने फिर से मजाक उड़ाया, राजू तुम हर समय किसी की मदद क्यों करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। राजू ने बस इतना ही कहा, अगर मेरी मदद से किसी की जान बच सकती है तो मुझे इससे बड़ा सुख और क्या मिलेगा। गांव में रामलाल सेठ का नाम का एक व्यापारी आदमी रहता था। एक दिन उसने घोषणा की कि उसकी एक कीमती सोने की चेन बैग से चोरी हो गई है। वह कुछ गांव वालों को शक हुआ कि राजू ने बैग से चुराया होगा। राजू तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन हो सकता है कि असल में वही चोर हो। राजू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। उसने उसी समय वो साधु गांव में आया। उसने सबका सामान चेक रखा। राजू निर्दोष है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि असली चोर कौन है। साधु ने असली चोर को पहचान ली और सच्चाई सामने आ गई। रामलाल सेठ ने राजू से माफ़ी मांगी और इनाम में उसे कुछ ज़मीन और धन दिया। राजू ने उन धन गरीब में बांट दिया और ज़मीन अपने पास रख ली। मैंने कोई इनाम पाने के लिए अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन भगवान ने खुद मुझे इनाम दिया है। कुछ वर्षों बाद राजू की मेहनत और अच्छाई की वजह से गांव में कई बदलाव आए। गांव के लोग अब दूसरों की मदद करने लगे। गरीब में स्कूल न्यू बन गए और अब भी कोई भूखा नहीं सोता। गांव के बुजुर्ग उसकी इस अच्छाई से बहुत प्रेरित हुए। पहले हम सोचते थे कि अच्छे कर्मों से कुछ नहीं होता, लेकिन आज हमने देखा कि अच्छे कर्मों का चमत्कार ज़रूर होता है। अब राजू के गांव वालों ने सब में सम्मानित व्यक्ति का नाम बन गया। सीख, अच्छे कर्मों कभी बेकार नहीं जाते। अगर हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें तो भगवान उसका इनाम ज़रूर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है छोटे काम बड़ी सीख। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अन्य नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। वह बहुत शरारती था और छोटी छोटी चीज़ों को तुच्छ समझता। उसे लगता कि सिर्फ बड़े लोग ही दुनिया बदल सकते हैं और छोटे बच्चों के किए गए काम की कोई कीमत नहीं होती। एक दिन जो अपने दादाजी से राजू काका के साथ बैठा था तो उसने कहा, दादाजी हम छोटे बच्चे कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकते, फिर मेहनत क्यों करना। रामू काका ने मुस्कुराया और बोले, बेटा असल में बड़े बदलाव छोटे कामों से ही आते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे छोटे छोटे काम भी दूसरी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अनन्या ने नहीं समझाया और उसने सोचा कि वो सिर्फ एक बच्चा है, उसने छोटे छोटे कामों से क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। रास्तों पर कीचड़ भर गया। स्कूल जाते समय अनन्या ने देखा कि वो एक बूढ़ी अम्मा सड़क पार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिसल रही है। बाकी लोग अपने रास्ते जा रहे थे, किसी ने मदद नहीं की। उन्हें थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर अम्मा की मदद के लिए दौड़ा। उसने उनका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित सड़क पार पहुंचा दिया। और अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, अगर तुम ना होते तो मैं गिर जाती। अनन्या को पहली बार महसूस हुआ कि एक छोटा सा काम किसी के लिए कितना बड़ा हो सकता है।
कुछ दिनों बाद अनन्य उसके दोस्त की गांव में मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। खेल के बाद सभी बच्चे खाली बोतलें और चिप्स के रैपर वहीं फेंक कर चले गए। अनन्या ने सोचा, अगर मैं कचरा साफ नहीं किया तो इससे क्या बदलेगा। लेकिन उसके दादाजी की बात याद आई, छोटे काम बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसने अकेले ही मैदान के सारे कचरे उठाए और कूड़ेदान में डाल दिए। यह देखकर गांव के कुछ बड़े लोग उससे सफाई में ध्यान देने लगे। अगले दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की, हमारे गांव का एक बच्चा हम सबको सफाई का महत्व सिखा रहा है, हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। अब पूरे गांव में स्वच्छता में ध्यान देने लगे। अनन्या को यकीन नहीं हुआ तो उसने एक छोटे से काम के पूरे गांव की आदत बन गई। एक दिन अनन्या के स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ बटुआ पड़ा हुआ मिला। उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। उसके मन में दो विचार आए, अगर मैं ये पैसे रख लूँ तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, अगर मैं इसे असली मालिक से लौटा दूँ तो वो ईमानदारी होगी। काफ़ी सोचने के बाद उसने बटुओं को गांव के मुखिया को दे दिया। कुछ ही देर में एक आदमी बहुत परेशान हालत में वहां पहुंचा और बोला, मेरा बटुआ खो गया है, उसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी। उसमें बटुआ वापस मिल गया तो वह बहुत खुश हुआ और सबको सामने अन्य की तारीफ की और उसने कहा, आज इन बच्चों ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अब अन्य को एहसास हुआ कि ईमानदारी और छोटे छोटे अच्छे काम जिंदगी बदल सकते हैं। धीरे धीरे अनन्या ने अच्छी आदतों को गांव के दूसरे बच्चों और बड़ों को प्रेरित करने लगे। बच्चे गांव के कूड़ा नहीं फेंकते, लोगों के ज़रूरतमंदों की मदद करने लगे और गांव की सफाई में ईमानदारी का महत्व बढ़ गया। दादाजी ने गर्व से कहा, देखो बेटा, छोटे छोटे कामों से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तुम खुद को नहीं बल्कि पूरे परिवार और गांव को सिखाया कि अच्छाई से दुनिया बदली जा सकती है। अब अन्य समझ आ गया था कि बड़े बनने के लिए केवल अच्छे और बड़े काम करना जरूरी नहीं, बल्कि छोटे छोटे नेक कामों से बड़े बदलाव आ सकते हैं। सीख, हर छोटा काम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ईमानदारी, मदद और सफाई जैसी आदतें छोटी लगती है, लेकिन इन्हें समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपकी लाई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है थोड़ी मदद बड़ा असर। कभी कभी जिंदगी में छोटे मोटे काम जो हमें बहुत मामूली से लगते हैं, किसी और के लिए बहुत बड़ी बात बन जाते हैं। एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। आज हमारी कहानी में है थोड़ी मदद बड़ा असर। ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जहाँ रहता था एक साधारण पर बहुत ही नेक दिल लड़का जिसका नाम गोपाल था। गोपाल का परिवार गरीब था, पत्ता और लकड़ी काटते थे, माँ खेतों में काम करती थी। गोपाल खुद स्कूल जाता और माँ की मदद करता। जब भी समय मिलता दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। गोपाल को बचपन से ही दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती थी। अगर कोई बुजुर्ग सड़क पार कर रहा है तो वह दौड़कर उसकी मदद करता। किसी खेत में पानी भर जाए तो वह बिना बुलाए पहुंच जाता। गांव में सब उसे पसंद करते थे क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के मदद करता। लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। अरे गोपाल, तू कौन सा भगवान है जो सबकी मदद करता फिरता है? गोपाल ने हंसकर कहा, अगर मेरी थोड़ी सी मदद से किसी की मुस्कान लौट आए तो मैं भगवान जैसा कुछ कर रहा हूँ ना। एक दिन गोपाल स्कूल से लौट रहा था। उसने रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी को देखा। उसने कपड़े गंदे पहने थे, चेहरे पर थकान थी और हाथ में एक फटी थैली। वो धीरे धीरे चल रहे थे और बार बार रुक जा रहे थे। गोपाल उनके पास गया और बोला, दादाजी आप ठीक है ना, कोई मदद चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने थकावट भरी आवाज़ में कहा, बेटा मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ, पानी चाहिए और थोड़ा आराम। गोपाल ने तुरंत उनके पेड़ के नीचे छांव में बिठाया, अपनी थैले से पानी निकाल बोतल निकाला और दादाजी को दिया। फिर भागकर दुकान के पास एक केला और बिस्कुट खरीद लिया जिसकी जेब में 10 रुपये से ही लिया। दादाजी की आंखों में आंसू भर आए। बेटा तू ना होता तो शायद मैं बेहोश हो जाता। गोपाल मुस्कुराया और बोला, थोड़ी ही मदद की है मैंने दादाजी। कुछ समय बाद गाँव में एक बड़ी कार आई। उसमें वही बुजुर्ग उतरे, लेकिन इस बार साफ सुथरे कपड़े पहने, साथ में कुछ लोग, हाथ में मिठाइयों का डब्बा। लोग चौंक गए कि वही बुजुर्ग था। पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे जो गाँवों में घूम घूर कर जरूरतमंदों की मदद करते थे। उन्होंने गांव के प्रधान से पूछा, वो लड़का कहाँ है जिसने मुझे पानी पिलाया, खाना दिया और बिना किसी पहचाने मेरी मदद की? गाँव वालों ने गोपाल को बुलाया। बुजुर्ग ने सबके सामने कहा, इस बच्चे की छोटी सी मदद ने मेरा विश्वास फिर से जगा दिया है। मैं सोच रहा था कि आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है या नहीं, लेकिन इस लड़के ने दिखा दिया कि है। उस दिन के बाद उस बुजुर्ग ने गोपाल की पढ़ाई की जिम्मेदारियां ली। उसके पिता को गांव से काम दिलाया और माँ के लिए एक सिलाई मशीन दी। वे बोले, तुम बिना मांगे जो दिया है और मैं तुम्हें वो भी बिना मांगे ही दूंगा।
गांव के लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब गोपाल की तारीफ करते ना थकते। गोपाल पढ़ाई में अव्वल आया, शहर के बड़े कॉलेज में गया, एक डॉक्टर बन गया, लेकिन उसने कभी अपने गांव वालों और अपने मूल्य को नहीं छोड़ा। हर साल वो गांव आता, मुफ्त का इलाज करता और बच्चों को सिखाता। बड़ी मदद के लिए बड़ी दौलत का जरूरत नहीं होना, बस एक सच्चा दिल चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि थोड़ी सी मदद से भी किसी का जीवन बड़ा हो सकता है। हम नहीं जानते कि हमारी छोटी सी मुस्कान, एक गिलास पानी या एक अच्छा शब्द किसी की ज़िंदगी में क्या असर डाल सकता है। इसलिए जब भी मौका मिले मदद कीजिए, बिना सोचे, बिना इंतज़ार किए, क्योंकि मदद करने से सिर्फ सामने वाला नहीं, हमारा दिल भी बड़ा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी है सपनों का पीछा करना। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले 16 साल का अरुण बड़े सपने देखता था। वह एक दिन एक सफल क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन उसने अपने सपनों की राह आसान नहीं थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और गांव में खेल की सुविधाएं भी नहीं थी। और उनके पिता रामलाल किसान थे और दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। उन्होंने कई बार अरुण से कहा, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम क्रिकेटर करने में मदद कर सकूं। बेहतर होगा तो पढ़ाई पर ध्यान दे और सरकारी नौकरी ले ले। लेकिन अरुण का दिल क्रिकेट के मैदान पर बसता था। अरुण ने अपने गांव के खाली मैदान में अकेले प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसने एक पुरानी लकड़ी का बल्ला और कपड़े से बनी गेंद का इस्तेमाल किया। हर दिन सुबह शाम वह मैदान में घंटों पसीना बहाता। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हंसते और कहते, क्रिकेटर बनना आसान नहीं है, बड़े शहरों को लड़कों ही आगे बढ़ते हैं। अरुण इन बात को अनसुना कर देता और अपने सपनों का पीछा करता। एक दिन गांव के पास शहर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। अरुण ने इसमें भाग लेने का फैसला किया। उसने अपने पिता से पैसे मांगे, लेकिन रामलाल ने कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तेरा सपना सच्चा है तो मैं अपना पूरा बैल बेचकर तेरे पैसे ही जुटाऊंगा। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं अपना सब कुछ दूंगा। टूर्नामेंट में अरुण ने अपने गांव की टीम की ओर से खेला। उसने पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा रन बनाए। उसकी टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया। टूर्नामेंट के अंत में एक कोच ने अरुण के खेल को देखकर उसे शहर के क्रिकेट एकेडमी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। यह अरुण के लिए पहला बड़ा अवसर था। शहर के क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लेना आसान नहीं था और उनको कड़ी प्रतिस्पर्धा में सामना करना पड़ा। शहर के लड़के पास बहुत बेहतर सुविधाएं और साधन थे, लेकिन अरुण के पास केवल मेहनत और अपने सपनों पर विश्वास था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, अपनी प्रैक्टिस करता और दिन भर मेहनत करता। कोच ने उसकी लगन को देखकर कहा, तेरे अंदर जुनून है, तू ऐसे ही मेहनत करेगा तो एक दिन जरूर सफल रहेगा। शहर में रहते हुए अरुण ने अपने परिवार की स्थिति का भी ख्याल रखता। उसकी माँ बीमार थी और पिता अकेले खेत संभाल रहे थे। अरुण ने एक पार्ट टाइम नौकरी शुरू करना चालू कर दिया, अपनी पढ़ाई और क्रिकेट की खर्चा उठा सके। उसने रातों में भूखे पेट बिताई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कुछ साल की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन को राज्य स्तर में टीम खेलने का मौका मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पल था। उसने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को जीत दिलाई। उसकी मेहनत रंग लाई। राष्ट्रीय स्तर की टीम ने उसे चुन लिया। अरुण ने पहली अंतर्राष्ट्रीय मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उसने अपनी टीम को जिता दिलाकर पूरे देश का दिल जीत लिया। एक इंटरव्यू में जब अरुण से पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, उसने जवाब दिया, मेरे सपनों का पीछा करना और परिवार का समर्थन। उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, मैंने कभी हार नहीं मानी। सपना देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य जरूरी है। सपनों का पीछा करते रहो, क्योंकि सच्चे प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। तो ये स्टोरी कैसी थी आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार कहानी जिसका टाइटल है सपनों की उड़ान। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का एक सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर, कोई सिंगर, तो कोई अपने छोटे से गांव में निकलकर बड़ी दुनिया से कुछ दिखाने का ख्वाब देखता है। लेकिन क्या हर सपना पूरा होता है? नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अपने सपनों को बस नींद तक ही सीमित रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों को खुली आंख से देखते हैं, उन्हें जीते हैं और फिर उनका पीछा करते हैं।
आज की कहानी है उड़ान के लिए, सपनों की उड़ान। ऐसे एक छोटे से लड़के की जो शहर में पला बड़ा, बड़े सपने देखे और फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी काम अधूरा नहीं होता। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक बड़ाई थे और माँ घर में सिलाई का काम से गुजारा करती थी। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन हर महीने स्कूल की फीस भरने उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती। पर अर्जुन के अंदर कुछ अलग था, एक ख्वाब, एक आग, एक जुनून। वो कहता, मैं एक दिन हवाई जहाज में बैठकर बड़े शहर जाऊंगा और माँ ने उसकी रोशनी दिखाऊंगा। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में सोचती यह सिर्फ सपना ही तो है। पर अर्जुन के लिए वो उसकी जिंदगी बन गया। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। अर्जुन ने खड़े होकर बोला, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ जो आसमान को और ऊंचाई तक समझ सके। कक्षा में हंसी गूंजने लगी, लेकिन अर्जुन की आंख चमक रही थी। वो सपना उसका नहीं था, उसके विश्वास बन चुका था। माँ के पास पैसे नहीं थे, फिर भी अर्जुन के लिए नई किताबें ले आई। पिता ने पुराने अखबार बेच दिए ताकि अर्जुन की स्कूल की फीस भरी जा सके। बेटा, हम तुमसे उड़ने हुए देखना चाहते हैं। ये शब्द अर्जुन के कान में गूंजे। अर्जुन की पढ़ाई में अर्जुन मार्कशीट में अच्छे नंबर लाता। उससे एक दिन तय किया कि अब वो सिर्फ सपना नहीं देखेगा, बल्कि उन्हें पूरा करके दिखाएगा। 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद अर्जुन ने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला देने के लिए परीक्षा दी। सब बोले, इतने बड़े सपने तुम नहीं कर पाओगे। पर अर्जुन ने एक बात ठान ली, मैं कम कर सकता हूँ। कभी छत पर बैठकर किताब पढ़ता, कभी उधर कोचिंग में घंटे खड़े रहता। भूख लगी होती, लेकिन दिल में सपना बड़ा होता। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट निकला। अर्जुन ने पूरे जिला में टॉप किया। उसे एक स्कॉलरशिप मिली और यूनिवर्सिटी का दरवाजा खुल गया। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता की आंखें भीग गई और उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन अब उड़ान भरने जा रहा था। यूनिवर्सिटी में सब कुछ नया था, बड़ा शहर, नए लोग, नई चुनौती। कई बार उस पर खुद पर शक हुआ, क्या मैं इस भीड़ पर टिक पाऊंगा? लेकिन फिर उसे याद आती माँ की मेहनत, पिता का त्याग और अपना सपना। फिर वह जुट गया, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई, रिसर्च, प्रोजेक्ट, सब कुछ में आगे रहने लगा। कुछ साल बाद अर्जुन को एक नया इनोवेशन इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन हो गया। वो पहली बार हवाई जहाज में बैठा और माँ के साथ दुनिया देखने निकला। आज जिस लड़के की किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वो खुद को यूनिवर्सिटी में फ्री लैब एक्सेस दिलवा रहा था। एक दिन जब अर्जुन अपने गांव लौटा, स्कूल के बच्चों के लिए एक सेमिनार रखा गया। उसने बच्चों से कहा, जो सपना आज तक तुम बड़े लग रहा है, वो कल तुम्हारी पहचान बनेगा। बस हार मत मानो। अगर मैं भी कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज किड्स, सपनों की उड़ान कोई जादू नहीं होती, वो मेहनत, संघर्ष और विश्वास का मेल होती है। हर बच्चा सितारा है जो सही समय और सही सोच में आसमान तक जा सकता है। सपने वही सच्चे होते हैं जिनके पीछे पूरी लगन होती है। दोस्तों, याद रखो, सपनों की उड़ान कोई दूसरी नहीं देखता, बस नजरिया देखती है। जहाँ विश्वास हो वह रास्ता खुद बन जाते हैं। अपना सपने का पीछा करो और पीछे मुड़कर मत देखो। धन्यवाद। ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का, लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन का जीवन बहुत साधारण था। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना ज्यादा खाना और ना ही कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक बड़ी, सबसे कीमती चीज थी, उसकी ईमानदारी। अर्जुन हम रोज सुबह उठता, माँ के साथ काम में हाथ बटाता और फिर अपनी स्कूल चला जाता। उसके जूते पुराने थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में सपना था, एक अच्छा इंसान बनने का। स्कूल में सभी बच्चे उसके पुराने कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन कभी किसी से कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप अपनी पढ़ाई करता और हमेशा दूसरों की मदद करता। एक दिन की बात है, स्कूल से छुट्टी के बाद अर्जुन रास्ते में जा रहा था। उसे सड़क के किनारे एक चमचमाती हुई पर्स दिखाई दी। पर्स काफी मोटी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बहुत सारे पैसे हो। अर्जुन ने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह सच में सोच में पड़ गया, क्या करूं, इसे ले जाऊं? घर में पैसों की बहुत जरूरत है, माँ की दवाइयाँ खरीद नहीं पा रही हूँ, किताबें भी हैं, और लेकिन ये मेरा तो नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन ने उस पर्स को उठाया और नजदीकी पुलिस चौकी में ले गया। वहां जाकर उसने इंस्पेक्टर को पर्स दे दिया और कहा, साहब, ये मुझे सड़क पर मिला, किसी का कीमती सामान है, कृपया इसे उसके मालिक तक पहुंचा दीजिए। इंस्पेक्टर ने उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। आज के ज़माने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? वो एक गरीब बच्चा अपनी ज़रूरतों के बावजूद वो ईमानदारी दिखा रहा है। इंस्पेक्टर ने अर्जुन को उसका नाम पूछा और उसे शाबाशी दी। पर्स के अंदर एक पहचान पत्र थी, जिसमें पता चला कि वो पर्स गांव के एक बड़े व्यापारी का था, श्रीधर जी का था। शाम के समय जब श्रीधर जी ने पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने उसका पर्स मिला तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा,
किसने लौटाया ये पर्स? इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को इशारा किया। श्रीधर ने अर्जुन को देखा। फटे कपड़े, धूल लगे हुए जूते, लेकिन चमकती हुई आंखें और सच्चाई भरा चेहरा। श्रीधर ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुमने ये पर्स क्यों लौटाया? तुम चाहो तो पैसे रख सकते हो, कोई भी नहीं देख रहा था। अर्जुन ने मासूमियत से जवाब दिया, चाचा जी ये मेरा नहीं है, अगर मैं इसे रख लेता तो वो चोरी होती। माँ ने सिखाया है जो तुम्हारा नहीं वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। श्रीधर जी की आंखें नम हो गई। उसने अर्जुन के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। आज की जमीन में अगर तुम जैसे बच्चे हैं तो समाज में सच में उम्मीद बाकी है। अर्जुन ने विनम्रता से सर झुकाया और कहा। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। उस दिन स्कूल के सारे बच्चे, शिक्षक और गांव वाले इकट्ठा हुए। मंच पर सरपंच के स्थान प्रधान और श्रीधर जी भी मौजूद थे। मंच पर श्रीधर जी ने मजाक संभाला और कहा, आज मैं एक ऐसे बच्चे को सम्मानित करना चाहता हूँ जिसने हमें ईमानदारी का असली मतलब सिखाया है। अर्जुन जरा मंच पर आओ। अर्जुन थोड़ा सर झुकाते हुए मंच पर आया। श्रीधर जी ने उसे एक नया बैग, कपड़े, स्कूल के जरूरतों के सामान उसे भेंट की और साथ ही उन्होंने घोषणा की, अर्जुन की आगे की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा। यह बच्चा हमारे गांव का गौरव है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद अर्जुन ने फिर सिर्फ पर्स नहीं लौटाया, बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। उसका सच्चा दिल, उसकी सादगी, उसकी माँ की सीख, सब ने मिलकर उसे एक मिसाल बना दिया। समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ाई में तेज था। श्रीधर जी की मदद से वह अच्छे स्कूल में गया। फिर कॉलेज के अंत तक एक ईमानदार अधिकारी बन गया। वह जहाँ भी जाता लोग उसकी सच्चाई, अच्छाई और सफलता की तारीफ करते। वह कभी नहीं भूलता कि उसके जीवन में जो बदलाव आया उसकी ईमानदारी के फैसले की वजह से आया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिखाया गया है कि ईमानदारी हमेशा फल देती है और इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस दुनिया में बहुत लोग होंगे जो अपने गलत रास्ते पर ले जाना चाहेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर सच्चाई है और आपके अंदर संस्कार मजबूत है तो आप सही का साथ देंगे। तो हमें कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। अर्जुन की तरह बनो, सच्चाई, ईमानदारी और दिल से अच्छे बनो, क्योंकि सच्चे इंसान को हर कोई याद रखता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानी के लिए जुड़े रहिए। बाय दोस्तों।